लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप बेशक जाइए। अगर आपका इंटरेस्ट है उसमें जाने का, आपको उसमें कुछ ऐसा लगता है थोड़ा सा भी कि आप उसमें सफल हो जाएंगे, तो आप अपनी कमजोरियों को मत देखें, अपने अंदर कभी भी कमी मत निकालें कि आप उसको नहीं कर सकते। कमजोरी का महत्व बहुत ही बड़ा है और बहुत ही छोटा भी है, ये आप पर डिपेंड करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक कमजोर व्यक्ति ही इतिहास रचता है, क्योंकि जो व्यक्ति कमजोर होता है शुरुआत में, वह मेहनत करने के लिए उसके पास टाइम हो जाता है, उसके पास टाइम मिल जाता है अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए, और उसी कमजोरियों का महत्व को वह अधिक से अधिक यूज करके अपने आप को सफल बना जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, जिस बिजली में हम लोग रह रहे हैं, जिस उजाले प्रकाश में हम लोग रह रहे हैं, ये किसने बनाया? थॉमस अल्वा एडिसन। उनके बचपन में ही उनके टीचर ने कह दिया था ये मंद बुद्धि का है, ये बहुत ही कमजोर व्यक्ति है, इसको पढ़ाने का मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है, आप इसको ले जाइए और इसको आप अपने घर पर इसको जैसा चाहें वैसा पढ़ाइए, ये यहाँ के लायक नहीं है, या और लोगों को भी अपनी तरह बना देगा। उसकी माता ने टीचर से कुछ नहीं कहा, हाँ में हाँ मिलाकर वह अपने घर लेकर चली गई। उसकी माता ने जाना था कि एडिसन कम बुद्धि का है, लेकिन उनको यह मालूम भी था कि इनको अगर प्रेरित कर दिया जाए तो ये जिस तरह से जिज्ञासु हैं, ये आगे कुछ बड़ा कर देंगे। और वही हुआ। उनकी माता ने उनकी कमजोरियों का महत्व इस तरह से उनको मजबूत बनाने के लिए, उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए, हर एक बात को अधिक से अधिक मजबूत से कहने के लिए अपने अंदर वो जुनून लाई कि उनको जहां पर कुछ नहीं समझ में आता था, हर चीज उन्हीं के ऊपर छोड़ देती कि आप कमजोर नहीं हैं, आप कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वो कर सकते हैं, जैसा चाहते हैं आप वैसा कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप कमजोर नहीं हैं, आप उन लोगों के लायक नहीं हैं, क्योंकि वह यही सिखाती थी अपने बेटे एडिसन को कि जो वह टीचर कह रही थी, वह टीचर यही कह रही थी कि मैं इनको नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि ये इतना तेज है पढ़ने में, ये इतना जिज्ञासु है, मैं इनकी क्वेश्चनों का जवाब नहीं दे पा रही हूँ। वो टीचर की बात उसकी माँ एडिसन से कहती है, उनको सिखाती हैं, उनकी कमजोरियों का महत्व उनको इस तरह से समझाते हैं कि उनके मन में ये बात उत्पन्न हो गया कि वास्तव में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और इस दुनिया में कुछ अलग करने के लिए ही मैं आया हूँ और अलग करके ही रहूंगा। वो अपने कमजोरियों के महत्व को समझे, और समझाया कौन? उनकी माता। हर एक पल, हर एक क्षण उनको सिखाती रही कि आप कर सकते हैं, आप करने लायक हैं, आप करेंगे, क्योंकि हर कोई कर रहा है तो आप भी करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे। आज उन्हीं की वजह से ये जिस उजाले में है उन्हीं की देन है। आप क्यों नहीं कर सकते? आपके भी तो माता पिता कहते हैं कि बेटा जो कर रहे हो उसमें सफल हो जाओगे, जो करोगे उसमें सफल होगे। हमारे माता पिता कभी भी कोई गलत शब्द का यूज करके ये नहीं सोचते हैं कि मेरे जो बेटे हैं या बेटी हैं वो अपने जीवन में असफल रहे। हर किसी के माता पिता सोचते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं वो अपने जीवन में जहां कहीं भी रहे सफल रहे। वो अपना नहीं देखते हैं, अपने बेटे का या बेटी का ही देखते हैं। लेकिन आप उनकी बातों को, उनकी कमजोरियों का आप फायदा उठा लेते हैं। फायदा किस तरह से उठाते हैं? अगर वो कह देते हैं गुस्सा में कि नहीं कर पाओगे तुम, तो आप अपने मन में ये बात ले आते हो कि मेरे बस के नहीं है। अगर माता पिता कहते हैं कि ये तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस के नहीं, नहीं करो, कोई और नहीं कर पाया तो तुम क्यों कर पाओगे, तो वो सारी की सारी बातें हमारे मन में चलता है, क्योंकि हम लोग उनके विद्रोही हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि अगर थॉमस अल्वा एडिसन की जैसी माता या पिता थे
उनको उनकी कमजोरियों का महत्व जिस तरह सिखा रहे थे उसी तरह तो हम लोग के माता पिता भी सिखा रहे हैं। अगर एडिसन कर सकते हैं, या हम लोग जिस चीज को देख रहे हैं, जिस दुनिया में हैं, अगर जहां पर देख रहे हैं जो सफल है, अगर वो कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हमारे माँ बाप क्या गलत कहते हैं? नहीं गलत कहते हैं। गलत वो नहीं कहते हैं, गलत हमारी सोच हो जाती है। हम लोग उनकी कमजोरियों का फायदा नहीं उठा पाते। कैसा फायदा? अगर वो कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते तो आप करिए, इस तरह का फायदा। आपको अगर मना करते हैं कि आप सफल नहीं हो पाएंगे, तो वो आपको मोटिवेट करने के लिए कहती हैं। ये कहते हैं कि आप नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाया तो आप भी नहीं कर पाओगे। अगर आप ये सोच लेते हैं कि हाँ वो नहीं कर पाया, मैं कर पाऊंगा, तो आप उसको जरूर कर पाते हैं। आप बस अपनी सोच को बदलकर अपनी कमजोरियों का जो महत्व है उसको समझें। कमजोर व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है। कभी भी तेज बच्चा या तेज लड़का आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसको आगे चलकर इतना ज्यादा जिम्मेदारियों का साथ मिल जाता है कि वह कुछ छट जाने के बाद थक जाता है। लेकिन कमजोर व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है, वह कुछ नहीं होता हुआ भी उसके पास सब कुछ हासिल करने की क्षमता रखता है। वह आगे उस चीज को हासिल कर लेता है जो चीज वह सोचता है। आप भी अगर सोचते हैं अपने जीवन में सफल होने के लिए, अगर जहां भी चाहते हैं आप जाना, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आपका अगर इंटरेस्ट है, आपका मन है, तो आप जरूर जाइए। आप अपने आप में वो कमी मत निकालिए जो आज आप अपने कमी निकालेंगे, बाद में आपको रोने के लिए बेसहारा छोड़ दें। इसलिए कोशिश करें, कभी भी ऐसा मत करें। हमेशा आप कमजोरियों का फायदा उठाइए, अपनी कमजोरियों का, दूसरे का नहीं, अपनी कमजोरियों का। अगर आपका मन कहता है कि मैं 8 घंटा सोऊंगा, तो उस कमजोरी का फायदा उठाइए। 8 घंटा मत सोइए, 6 घंटा सोइए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने फायदा उठा रहे हैं। अगर आपका मन कहता है कि मैं पूरा फुल पेट भर के खाना खाऊंगा, तो आप कम खाइए, क्योंकि ये सारी की सारी ऐसे चीजें, ऐसे ऐसे थॉट हैं कि आपको कमजोर बनाती जा रही है, लेकिन आप नहीं सोच पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप वो चीज नहीं कर पाएंगे, तो बेशक वह चीज करिए, वह चीज आप ही के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि वह चीज मेरे लिए है, तो उसके लिए आपको पूरा समर्पण करना होगा, पूरी की पूरी मेहनत करके, वो भी ईमानदारी के साथ आपको उसे हासिल करना पड़ेगा। आप अगर सफल होना है या सफल होना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो आपको अपनी कमजोरियों को जो भी महत्व है उसको समझना होगा। अगर कहीं पर सुख है तो कहीं पर दुख भी है, अगर रात होता है तो दिन भी होता है। इसी तरह से अगर कमजोर हैं तो आज आप कमजोर हैं, कल आप मजबूत हो सकते हैं, लेकिन ये सारा का सारा खेल आप खुद खेल सकते हैं। आपके ऊपर है, आप किस तरह से हो सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप अगर चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे एडिसन किए हैं, उन्हीं की देन जो हम उजाले में हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि लोग वाह वाह करते रह जाते हैं। अगर आपको भी अपने जीवन में लोगों से वाहवाही करवाना है, अपने बारे में अच्छा सुनना है, अपने आप को सफल देखना है, तो आपको करना ही पड़ेगा जो आपका इंटरेस्ट हो। जिस किसी फील्ड में, उसमें आप मेहनत करें और आगे बढ़ने के लिए निकल पड़े, किसी को मत देखिए, बस आप मेहनत करें। सफल हो जाएंगे तो सब कोई आपके पास आएगा, असफल होंगे सब कोई आपसे दूर हो जाएगा। ये अब आपके ऊपर है कि आप लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं या आप उनको आकर्षित नहीं करना चाहते।